हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। हम प्रीपोजिशन का पार्ट 2 देखेंगे आज। पार्ट 1 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो प्रीपोजिशन जैसा कि मैंने बताया कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। टिल 2015 एवरी ईयर 5 क्वेश्चन स्पेसिफिकली प्रीपोजिशन से पूछा जाता था। उसके बाद के ईयर में भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन आपका डायरेक्ट उसकी जगह जो प्रीपोजिशन था उसकी जगह जो क्या कर दिया, करेक्ट द सेंटेंस। तो करेक्ट द सेंटेंस में भी एटलीस्ट 2 सेंटेंस देखोगे जिसमें प्रीपोजिशन का जरूर से जरूर यूज होता है। तो हम पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट 2 को देखें। तो अब पार्ट 2 में हम पहला देखते हैं इनटू। इनटू जो होता है, इनटू इज यूज्ड टू टेल द मोशन, यानी कि इसको गति बताने के लिए इसका यूज हम करते हैं। तो एग्जाम्पल, मोहन जंप्ड इनटू द पॉन्ड, यानी कि जो मोहन जो था तालाब में कूद गया। तो कूद गया तो मोशन के साथ कूदा ना, जैसे आप बचपन में जिन लोगों ने तालाब वगैरह में स्नान किया होगा, हम लोग पेड़ पर के ऊपर से कूदते थे, तो वो जंप कर गए, ठीक है। नेक्स्ट, ए चाइल्ड फेल इनटू द वेल। अब एक बच्चा कुआं में गिर गया, तो गिर गया तो वो कूदा नहीं, लेकिन गिरा तो मोशन तो हुआ। तो ये आपका होता है। नेक्स्ट, इनटू इज यूज्ड टू शो ए चेंज इन स्टेट, यानी स्टेट का मतलब वो होता है अवस्था। ये यहाँ राज्य नहीं समझना, अवस्था, ठीक है ना, या मूड जिसको कह सकते हो, मूड या अवस्था। तो जैसे एग्जाम्पल, कैन यू ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू हिंदी, यानी कि एक एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये किया जा रहा है। तो जो भी पैसेज मान के चलो इंग्लिश में दिया हुआ है, तो क्या उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो? नेक्स्ट, सी वाज स्लाइडिंग इनटू डिप्रेशन, तो वो उसका अवस्था चेंज हो रहा था, पहले नॉर्मल थी, अब वो डिप्रेस्ड हो रही है। नेक्स्ट, इनटू इज यूज्ड व्हेन वी आर डिवाइडिंग नंबर्स, नंबर को डिवाइडिंग करने में भी 3 इंटू 18 इज 6, यानी कि 3 को 18 से डिवाइड करने पे 6 आता है। नेक्स्ट है, इनटू इज यूज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, यानी कि जो डायरेक्शन किसी चीज का दिशा निर्देश के लिए क्या होता है। जैसे स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन, यानी माइक्रोफोन है तो वो उसका जो है कि हाँ ये इस दिशा में लगा हुआ है, तो आप प्रॉपर वहां जा करके उसमें बोले। नेक्स्ट है, ड्राइविंग इनटू द सन वी हैड टू शेड आवर आईज, यानी कि इसका मतलब धूप के दिशा में जब हम गाड़ी चला रहे हैं, सन का मतलब यहाँ धूप होता है, वी हैड टू शेड आवर आईज, यानी कि हम अपनी आंखों को जो है बचा करके छाव में उस ढंग से रख रहे थे। नेक्स्ट, इनटू इज यूज्ड टू ए पॉइंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, तो ये इनटू इज यूज्ड टू पॉइंट, सॉरी, टू पॉइंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे sorry, into is used to denote a point, denote a point during a period of time. For example, Anand carried on working late into night, यानी कि वो देर रात तक आनंद जो है वो काम करता रहा। नेक्स्ट, मदन डिडंट गेट मैरिड अंटिल ही वॉज वेल इनटू हिज 40s, यानी कि मदन ने शादी तब तक नहीं किया जब तक कि वह वो अपने 40 के एज के पार नहीं कर गया, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर, तो बिफोर आपका जो है, बिफोर इज यूज्ड टू टेल द सेंस ऑफ इन फ्रंट ऑफ समथिंग और समवन, यानी कि सामने के अर्थ में होता है। तो इसका प्रयोग जो होता है किसी व्यक्ति के सामने के अर्थ में होता है। जैसे द थीफ वाज स्टैंडिंग बिफोर द जज, यानी कि जो चोर था वो जज के सामने खड़ा था, कटघरे में खड़ा था या कहीं भी खड़ा था। नेक्स्ट, बिफोर इज यूज्ड टू टेल द टाइम, जो इसका जो बिफोर होता है उसका प्रयोग जो होता है समय बताने के लिए के पहले के सेंस में होता है, यानी कि हिंदी में जब देखोगे तो के पहले के सेंस में। जैसे जमीर विल कम बिफोर मंडे, यानी कि जमीर जो है वो सोमवार के पहले आएगा। तो किसी भी टाइम आ सकता है, मान के चलो आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज थर्सडे है, तो थर्सडे है तो मंडे के बिफोर आ जाएगा, यानी कि हो सकता है वो कल भी आ जाए, परसों आ जाए, संडे को आ जाए। नेक्स्ट, अब फोर आपका है। फोर देखो एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत जगह यूज होता है। नहीं, फर्स्ट, फोर इज यूज्ड फॉर टेलिंग द पर्पस, यानी उद्देश्य से बताने के लिए होता है कि किसी चीज का क्या उद्देश्य है। जैसे आई रीड फिलोसफी फॉर प्लीजर, यानी कि जो मैं
फिलॉसफी दर्शन शास्त्र पढ़ता हूँ वो आनंद के लिए पढ़ता हूँ, मस्ती मजा आने के लिए पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा कोर्स में, तो मैं उसको मजाक के लिए पढ़ता हूँ, एंजॉयमेंट के लिए। नेक्स्ट, फोर इज यूज्ड फॉर टेलिंग द टाइम इन द सेंस ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है ना कि पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए भी फोर का यूज, जैसे आपको मैंने टेंस वाले में बताया फोर और सिंस जो बताया था। फॉर एग्जाम्पल, अरविंद हैज बीन लिविंग इन बैंगलोर फॉर 9 years। देखो इसमें सिंस लगाते, जैसे जब हम बोलते हैं कि 9 years सपोज, तो आज आपका 21 हो गया, तो हम ये बोले 21 May 2011, तो 9 years, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो सिंस उसमें होता है पॉइंट ऑफ टाइम में। पीरियड ऑफ टाइम में फोर होता है। हमने ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखा था। नेक्स्ट, फोर इज यूज्ड फॉर टेलिंग द प्राइस ऑफ समथिंग, यानी कि इसका जो प्रयोग कुछ चीज का कीमत बताने के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल, आई बॉट अ पेन फॉर 20 rupees, यानी कि हमने एक कलम जो है वो 20 रुपया में कलम खरीदा, तो उसका जो है प्राइस है वो 20 रुपी है। सॉरी। नेक्स्ट जो है, फोर इज यूज्ड फॉर सॉरी 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 फोर इज यूज्ड फॉर टेलिंग द डिस्टेंस। ठीक है, तो ये अच्छा, एक्चुअली में ये अधूरा रह गया, सॉरी, ये इसी को फोर वहां होना चाहिए था। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। फोर इज यूज्ड फॉर टेलिंग द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बताने के लिए यूज किया जाता है। तो आई वॉकड फॉर 5 किलोमीटर, तो हम 5 किलोमीटर दूरी तक मैंने वॉक किया। नेक्स्ट, फोर इज यूज्ड विद दीज वर्ड्स, तो ये जो शब्द हैं उसके साथ हम फोर यूज करते हैं, तो वो आपका है जैसे ईगर। ठीक है, तो ईगर आपका यानी कि ईगर का मतलब जो क्या होता है, उत्सुक, इच्छुक। विलिंग का भी मतलब सेम, विलिंग, इच्छुक, उत्सुक। इलिजिबल, इलिजिबल यानी कि योग्य। फिट, क्वालिफाइड, आपका योग्य। रेडी, तैयार। सॉरी, सुटेबल, यूजफुल, अफेक्शन, कॉज, कैपेसिटी, क्योर, डिजायर, डिमांड, हंगर, लेजर, लाइकिंग, लव, पैशन, टेस्ट, यूज। इन इनके साथ जो है हम क्या करते हैं कि फोर का प्रयोग करते हैं। तो ये इसको ये कर लेना, ये इसको 4 कर लेना, इसको 5 कर लेना, वो सॉरी फॉर नंबरिंग। नेक्स्ट, ये जो कुछ है ये देखोगे सब में फोर लगा हुआ है। तो जैसे आस्क फोर, तो आस्क फोर का मतलब होता है मांगना, कुछ भी मांगना आपका। बेग फोर, बेग फोर का मतलब है किसी चीज के लिए आग्रह करना। देखो मांगने का मतलब है कि ये नहीं है कि आप किसी से एज ए, हो सकता है आप एज ए राइट के तौर पे भी आप मांग रहे हैं, या आपने कुछ आपका उधार है या उस ढंग से है, तो वो कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब किसी को आह्वान करना, किसी को याद करना। केयर फॉर, केयर फॉर का मतलब होता है ना कि सचेत रहना, खास करके स्वास्थ्य के विषय में। जैसे अभी कोविड-19 है, तो आप यू शुड केयर, केयर फॉर योर हेल्थ। होप फॉर, होप फॉर का मतलब किसी से आशा करना, जैसे हम आप आशा करते हैं कि आप लोग में से बहुत सारे इसमें हो जो रिजल्ट दोगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। नेक्स्ट है सेंड फॉर, तो सेंड फॉर का मतलब है कि किसी को बुलाना। अब सर्च फॉर यानी कि किसी चीज को खोजना। स्टार्ट फॉर यानी कि कहीं यात्रा प्रारंभ करना या सफर करना। वेट फॉर, वेट फॉर का मतलब है किसी का प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट आप फ्रॉम देखोगे, नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन आपका है वो फ्रॉम है। तो फ्रॉम इज यूज टू टेल द सेपरेशन, यानी कि जो इसका जो यूज होता है कि बिलगाव के लिए होता है। जैसे वृक्षात पत्राणी पतंती, आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, ऑब्वियसली सबने संस्कृत जो भी है एटलीस्ट हिंदी में बेल्ट वाले जो है संस्कृत पढ़े ही होंगे कि वृक्षात पत्राणी पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो ये आपादान है, यानी कि बिलगाव होता है। एक जो होता है करण से, यानी बिलगाव वो संबंध स्थापित करता है, लेकिन यहाँ जो बिलगाव, तो ये यदि होता है, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम कॉलेज, तो भाई कॉलेज से मैं आ रहा हूं, तो सेपरेशन तो हुआ ना। ठीक है, तो उसका ये सेंस में होता है। नेक्स्ट,
फ्रॉम इज यूज टू टेल द डिस्टेंस, यानी कि दूरी बताने के लिए भी होता है। जैसे पटना इज 1000 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली में हूं तो वो पटना जो है 1000 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट, आफ्टर दीज वर्ब्स वी यूज फ्रॉम, जैसे एब्स्ट्रेन, एब्स्ट्रेन का मतलब होता है ना कि परहेज करना, किसी चीज से बचना। जैसे है कि वी शुड एब्स्ट्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, तो वो वाइन अल्कोहल, तो हमें अल्कोहल से परहेज करना चाहिए। बोरो, बोरो का मतलब उधार लेना। डिफर का मतलब अंतर करना। प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना या मना करना। प्रोटेक्ट का मतलब रक्षा करना। रिकवर का मतलब होता है ठीक हो जाना, यानी कि प्राप्त करना, ठीक हो जाना। जैसे रिकवरी हो गया, आप मान के चलो कि कोविड-19 से रिकवरी 40% है। रिफ्रेन मतलब बचना वही है किसी चीज से। सेपरेट का मतलब है कि अलग करना, ठीक है, अलग होना या करना या होना। इसके बाद जो है वो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर दीज वर्ड्स बी यूज फ्रॉम, तो ये आपके सारे वर्ब थे, ये आपके ये वर्ड्स भी यूज। जैसे अब्सेंट यानी कि अनुपस्थित, तो अनुपस्थित इसमें भी बैनिस्ड निष्कासित, किसी को देश से निष्कासित कर दिया गया। डिफरेंट, तो डिफरेंट के साथ भी। फ्री, सेफ, सेपरेट, सफर, मतलब सफर का मतलब होता है पीड़ा, ठीक है, वो आपका इन इन इनके साथ जो होता है हम यूज करते हैं ये केस लिए, ठीक है ना। तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो सफर का मतलब पीड़ित है, जैसे बुखार से, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सपोज ये रहेगा, तो हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो ऑफ है, ओ एफ, ऑफ। तो ऑफ इज यूज्ड टू टेल द रिलेशन, जैसे का, के, की, जैसे कोई किसी का भाई है, कोई किसी का कुछ है, तो वो उसका संबंध। जैसे द वाटर ऑफ द गंगा इज होली, यानी कि गंगा नदी जो है उसका पानी पवित्र है। पीपल ऑफ इंडिया आर रिलीजियस, जो भारत के लोग धार्मिक हैं। नेक्स्ट, ऑफ इज यूज्ड टू टेल द क्वांटिटी, यानी कि मात्रा बतलाने के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे आई बॉट 1 kg ऑफ शुगर, यानी कि हमने 1 किलो जो चीनी खरीदा। नेक्स्ट, वी यूज ऑफ आफ्टर दीज वर्ब्स, ये इन क्रियाओं के बाद, जैसे एक्यूज, एडमिट, बीवेयर, कंप्लेन, रिमाइंड, तो इनके बाद भी हम जो है ये करते हैं। एक्यूज आरोप लगाना, एडमिट स्वीकार करना, बीवेयर सावधान करना, कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब शिकायत करना, रिमाइंड का मतलब किसी चीज को याद दिलाना। तो इनके बाद हम जो है वो आपका ऑफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, वी यूज ऑफ आफ्टर दीज वर्ड्स। अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब भयभीत। असेम्ड का मतलब लज्जित, ठीक है। अवेयर का मतलब सावधान। कॉन्सियस, आपका कॉन्सियस का मतलब क्या हो जाता है, चौकन्ना या सचेत। फूल, ये भरा हुआ, ये इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब जो आपका होता है कि अनभिज्ञ जो है। और फिर आपका इनोसेंट निर्दोष। जीलस का मतलब होता है जो ईर्ष्यालु है, जो दूसरे से जलता है। प्राउड का मतलब गर्व। सिक का मतलब बीमार। सुअर, सुअर का मतलब निश्चिंत। टायर्ड, टायर्ड द का मतलब है आपका थका हुआ। वर्दी, वर्दी का मतलब योग्य। एज, एज जो आपका उम्र। युग, एज का मतलब उम्र जनरली, लेकिन हाँ हम युग के सेंस में करेंगे, टाइम जो होता है। डिसलाइक यानी कि नापसंद आपका। नॉलेज ज्ञान। और एक आप यहाँ फूल भी ऐड कर लो, या फ्यूडबल फूल। फुल ऑफ, जैसे किसी चीज का द द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, तो यानी ग्लास जो है वो पानी से भरा है, तो इसमें ऑफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, if after making of any object its property does not change, then we use make of, and if its property changes then we use make from। does not change यहाँ कर दो, सॉरी सॉरी, ये changes नहीं change होगा, ठीक है। तो यदि किसी चीज को हम वस्तु को बनाते हैं किसी चीज से, तो उसका गुण यदि चेंज नहीं होता है तो हम मेक ऑफ लगाते हैं, और चेंज हो जाता है तो मेक फ्रॉम लगाते हैं। जैसे ब्रेड इज मेड फ्रॉम व्हीट, तो जो रोटी है वो गेहूं का बना हुआ है, लेकिन गेहूं का जो गुण है उससे तो रोटी चेंज हो गया ना, तो उसमें फ्रॉम लगाएंगे। फिर है माई स्लीपर्स आर मेड फ्रॉम लेदर, तो लेदर को काट करके बना दिया गया।
तो वो लेदर का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बरकरार है। नेक्स्ट आपका है ऑन। तो व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन अदर ऑब्जेक्ट सच दैट दे टच ईच अदर देन बी यूज ऑन। जैसे देखो कोई दो वस्तु है, तो एक वस्तु जो है वो दूसरे वस्तु के ऊपर रखा हुआ है, जैसे एक ये टेबल है, उस टेबल के ऊपर किताब रखा हुआ है, तो टच कर रहा है तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक ऑब्वियसली टेबल के ऊपर तो टच कर रहा है। नेक्स्ट है फॉर टेलिंग द टाइम ऑन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डेज ऑफ वीक, यानी सप्ताह के नाम के पहले जो है हम यूज करते हैं। जैसे आई सॉइल गो टू पटना ऑन मंडे, तो ऑन ऑन है मंडे। व्हेन डेट इज रिटन इन ऑर्डिनल फॉर्म देन वी यूज ऑन। जैसे कोई डेट दिया हुआ है ऑर्डिनल फॉर्म में, यानी कि सिंपली सपोज ईयर नहीं मान के चलो दिया हुआ है या उस ढंग से, तो या फिर ईयर भी साथ में दिया हुआ है, तो वो होता है कि ही डाइड ऑन, यानी कि डेट और ईयर ये दिया हुआ ही हो। टाइम का मतलब इन द सेंस कि एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ है उस ढंग से। तो ही डाइड ऑन 11th में, मान जाए कोरोना पेशेंट था, वो डाइड, वो उसका डेथ हो गया। ऑन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ नियर, यानी कि जब आपको नजदीकी बतलाने के लिए यूज हम करते हैं, जो आपका नियर बाई कोई भी चीजें है। जैसे पटना इज ऑन द रिवर गंगा, तो रिवर गंगा इसका मतलब गंगा के ऊपर ऐसे रखा हुआ नहीं है, वो गंगा के नजदीक है, गंगा के किनारे सिचुएटेड है। नेक्स्ट आफ्टर कॉन्ग्रेचुलेट, डिपेंड, राइट वी यूज ऑन। तो ये जो है कॉन्ग्रेचुलेट, डिपेंड, राइट, ये हम यूज करते हैं। जैसे आई डिपेंड ऑन माई फ्रेंड्स, यानी कि मैं अपने दोस्तों पे निर्भर करता हूँ कि भाई ऐसा है कि पैसे दे दो, तो वो हम डिपेंड करते हैं, तो उसको हम डिपेंड ऑन लिखेंगे। नेक्स्ट बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट वी यूज ऑन। जैसे कोई विषय है उसके नाम के पहले, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस, यानी कि पॉलिटिकल साइंस की एक मैं किताब पढ़ रहा हूँ। Next, if a person is part of any assembly, organization or institution we use on, we are also on this committee, यानी कि हम इस कमेटी के मेंबर हैं। देखो इसमें इन भी, यहाँ हम इन भी लगाएंगे, तो इन का मतलब है कि हम इस पर वर्क कर रहे हैं, इस कमेटी में वर्क कर रहे हैं। लेकिन जैसे होता है कि कोई सभा है, समिति है, वितथगण जो भी आप हिस्ट्री में पढ़ते थे, तो कोई भी उसका मेंबरशिप यदि है तो हम ऑन लगाते हैं कि ऑन बोर्ड, यानी कि बोर्ड में हम भी हैं, और इन का मतलब है हम इसमें काम कर रहे हैं एक तरह से, तो ऑन और इन दोनों सही होता है। नेक्स्ट ऑन द बे, कॉल ऑन फायर, ऑन बिजनेस, ऑन फूड, अटैक ऑन सेल, ऑन स्ट्राइक, ऑन हॉलीडे, ऑन जर्नी, ऑन क्रेडिट, तो ये सब में भी हम यूज करते हैं। जैसे ऑन द बे, इसका मतलब है रास्ते में। कॉल ऑन, तो कॉल ऑन का मतलब होता है ना किसी के घर जाकर मुलाकात करना। जैसे आप असिस्टेंट कमांडेंट बनोगे, तो जहां आपकी नई नई पोस्टिंग नई जगह होगी, तो वहां आपको सीनियर के घर के पास जाकर के आपको उनसे मुलाकात करना होता है, तो उसको कॉल ऑन कहते हैं। ऑन फायर, तो ऑन फायर का मतलब होता है आग आपका लग गया हुआ है। ऑन बिजनेस का मतलब काम से कहीं गया हुआ है। ऑन फूट का मतलब पैदल। अटैक ऑन, आक्रमण करना। ऑन सेल का मतलब आपका बिक्री के लिए। ऑन स्ट्राइक मीन्स हड़ताल पे। ऑन हॉलीडे मीन्स छुट्टी पर। ऑन जर्नी मीन्स यात्रा पर। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार। नेक्स्ट आपका है ओवर। तो ओवर जो होता है, व्हेन वन ऑब्जेक्ट is on other, तो when one object is kept on other but they are not touching to each other then we use over। जैसे एक वस्तु है वो उसके ऊपर है लेकिन वो टच नहीं कर रहा, जैसे रूफ इज ओवर माई हेड, छत तो आपके ऊपर है ना, लेकिन आप आपके ऊपर रख सर पे नहीं रखा हुआ है। जैसे वो कहते हैं ना कि पूरी ट्रेन हमारे ऊपर से गुजर गई लेकिन हमको कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं पुल के नीचे था, तो पिछली बात है ये इस सेंस में यूज होता है। नेक्स्ट ओवर इज यूज्ड फॉर डिनोटिंग वन एंड टू अदर, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर के, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे के सेंस में। जैसे देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर यमुना, यानी यमुना नदी पर एक किसी जगह के बारे में बता रहा है कोई, तो उस पर पुल है, तो पुल तो ऐसा नहीं ना पानी पे रखा हुआ है, वो ओवर है, पानी से ऊपर ही है।
नेक्स्ट, ओवर इज यूज्ड टू टेल द नंबर इन द सेंस ऑफ मोर, यानी कि वो उसका जो यूज किया जाता है वो नंबर के सेंस में, यानी कि संख्या के सेंस में, अधिक के सेंस में। जैसे देयर आर ओवर 50 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, यानी कि मेरे क्लास में, जो मेरी कक्षा में 50 से अधिक स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट, टर्न ओवर, रन ओवर, रूल ओवर इटसेट्रा हम यूज करते हैं। जैसे टर्न ओवर का मतलब किसी चीज को पलटना, उलटना। रन ओवर का मतलब कुचलना। रूल ओवर का मतलब शासन करना। जैसे इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया, तो ब्रिटिश जो है हमारे ऊपर शासन करते थे। तो ये आज का पार्ट 2 खत्म हुआ। पार्ट 3 हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 देखेंगे। उसमें अभी और जो प्रीपोजिशन है, जैसे आपका टू है, थ्रू है, विद है, आफ्टर है, अबाउट है, अक्रॉस है, अलोंग, अगेंस्ट, बिहाइंड एटसेट्रा, तो हम इसको नेक्स्ट में देखेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, और कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें और आप सीखते रहें। और सॉरी, कुछ स्लाइड्स में थोड़ा सा वो हो जाता है, लॉट ऑफ वर्क ड्यू टू ध्यान नहीं देने के कारण, तो सॉरी, टॉलरेट उसको करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वंस अगेन।